उदयपुर शहर के धान मंडी क्षेत्र में बीती रात को हुई आगजनी की घटना के बाद अब पूरे बाजार बंद कर दिए गए हैं। व्यापारियों ने आज सुबह से अपनी दुकानें नहीं खोली है। मैं बता दूं कि सब्जी विक्रेता के साथ जो मारपीट हुई थी उसके बाद ये बाजार बंद किए गए हैं। पहले मारपीट हुई, उसके बाद एक साथ धारदार हथियारों से जो हमला हुआ, उसके बाद ये दुकानें बंद हैं। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पे जो व्यापारी इकट्ठा हो रहे हैं, दुकानें बंद हैं और व्यापारियों में इस बात का आक्रोश है कि जिस तरह से तलवारबाजी की गई, हमला किया गया, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जो है व्यापारी में आक्रोश है। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्यापारी इकट्ठा हो रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कि यहाँ पर स्थिति हुई है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो बीती रात घटना हुई उसके बाद अब सभी दुकानें बंद हुई है, क्या कारण है और आप क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना से क्या होगा? इस तरह की घटना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई जैसे कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि 15 दिन में 6-7वीं घटना है यहाँ पे इसी बाज़ार में, और आए दिन इस तरह से हो रहा है। बीच में नाड़ा खड़ा में भी इस तरह से घटना हुई, मॉब लिंचिंग वाली हुई। कल छोटी हम भी सूचना मिलते हैं, मौके पे आए, यहाँ पे जानकारी लोकल लोगों ने, व्यापारियों ने सबने दी है। कल सतवीर जी करके कोई बुजुर्ग व्यापारी है, करीबन 60 साल उम्र होगी उनकी, 10 रुपये के नींबू के चक्कर से, जो सुनने में आया इन्होंने बताया, नींबू के चक्कर से उन्होंने पहले बेचा बेच की, फिर कहा कि हम वापस आ रहे हैं, फिर बताया वापस 10 से 12 जने, जैसे कि वीडियो फुटेज भी आए न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमने देखा, उनमें 10 से 12 जने हाथ में पत्थर, पाइप और सरिये लेके आके उनको मारा, और वो बुजुर्ग जख्मी है और हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को मारा। तो यहाँ के लोकल लोगों ने आज ये व्यापार बंद करके ये मांग कर रहे हैं इनकी कि भाई मौके पे अधिकारी, उच्च अधिकारी मौके पे पधारे हैं, और इनकी ये मांग है कि भाई इनको यहाँ से सभी को, समुदाय विशेष को यहाँ से शिफ्ट करके कोई दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई वो आए दिन वो जो महिलाएं बैठी रहती है सब्जी बेचने वाली, वो भी गाली गलौज करना वगैरह इस तरह से है। कोई भी ग्राहक आता है उस तरह से बदतमीजी से बोलना। तो इनकी मांग ये है कि भाई इस तरह से भाई व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस तरह से गश्त घूमती है, गश्त घूमी जाए। सवेरे भी 4 बजे, जो पहले समय में कोई उदयपुर से अगर ऑटो में बैठ के अगर आ रहा है तो पुलिस का जवान खड़ा रहता था, ऑटो रोक के पूछता था भाई कौन है कौन नहीं है। तो ये सभी यही मांग है, व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। बिल्कुल, आपने सुना कि इनकी साफ कहना है कि व्यापारियों को सुरक्षा मिले, इसके लिए ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद स्थानीय व्यापारी हैं, आपकी क्या मांग है, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? हमारा तो ये होना चाहिए शांति होवे, और ये जो गाली गलौज वगैरह होती है, गाली गलौज से झगड़ा ज़्यादा होता है, ये बोलने का ध्यान रखते नहीं। और इनको व्यापारियों को आए दिन पैसे के लिए पैसा तो पूरा देना पड़ेगा ना। माल ले रहे तो आप माल पूरा ले रहे हैं, जो पैसा है वो पैसा भी दे। अब आप पैसा तो दो उतना सा और माल दो दादागिरी से, तो दादागिरी से धंधा नहीं चलेगा। और इसीलिए अगर ये ऐसा होता रहेगा तो ये माहौल ये सही बड़ा खराब रहता रहेगा। बिल्कुल, इन्होंने साफ किया है कि माहौल इस तरह से बना रहेगा क्योंकि जो लोग हैं वो गाली गलौज करते हैं। कल रात को जो घटना हुई, पहले तो समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की, उसके बाद फिर तलवार से हमला किया। क्या कहना और अब आपकी खास मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, एक 10 रुपये के नींबू के चक्कर में अगर किसी हिंदू के ऊपर तलवार से वार किया जाता है तो मैं सोचता हूँ हिंदू का खून इतना भी सस्ता नहीं है कि कभी देवराज चला जाता है, कभी कन्हैयालाल चला जाता है और कभी हमारे भाई के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो 10 रुपये के चक्कर में पश्चिम बंगला या कोई तालिबान का रूल थोड़ी चलेगा यहाँ पे, कोई यहाँ बांग्लादेश का रूल थोड़ी चलेगा कि 10 रुपये के चक्कर में आप तलवार निकाल दोगे और हिंदू का खून एकदम पानी की तरह बहेगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। व्यापारियों में आक्रोश है और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब मौके पर आके इस स्थिति का संज्ञान ले। एसी के कमरे में बैठने से आपकी यहाँ की स्थिति सही नहीं होगी। स्थिति के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे खड़े ना, कोई किसी के हंसी मजाक के लिए नहीं खड़े, आक्रोश है। अपना व्यापार बंद करके, धंधा बंद करके, अपने घर का चूल्हा बंद करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। कोई अफसर नहीं उदयपुर में, और राजस्थान का भी अफसर नहीं कोई जनता से बड़ा। आपको अपने आशियाने से उतरकर यहाँ पे जमीन पे इन व्यापारियों के लिए आना पड़ेगा। आज इनका चूल्हा बंद है। क्यों बंद है? क्यों इनके कोई घर का कोई कार्यक्रम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, किसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ बात करनी पड़ेगी और मांग है यहाँ से हटाया जाए। इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं इनकी ये डिमांड है, हमारा मंदिर है, धार्मिक आस्था है हमारी। यहाँ से अगर लोग, यहाँ से रोज़ की डिमांड है, वर्षों की डिमांड है। हमारे आस्था के पास में जिस प्रकार से वो उनके समुदाय की औरतें गाली गलौज बोलती है, गंदी गालियाँ बोलती है, हमारे माताजी सुनते हैं रोज़ गंदी गालियाँ। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब भाई यहाँ पे खड़े हो, आप सबकी डिमांड है कि वहाँ पे जाके एसपी साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को यहाँ मौके पे आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद।
बिल्कुल आपने सुना कि इनकी मांग है, इनका साफ कहना है जब तक अधिकारी यहाँ पर आकर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे।